नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। वक्त है खबरों का। जनजातीय क्षेत्रों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की मांग को लेकर शुक्रवार को दूसरे दिन भी नेशनल हाईवे 8 पर कांकरी डूंगरी के पास दिन भर जमा भीड़ ने हिंसक होते हुए एक पेट्रोल पंप सहित कई वाहनों में आगजनी की घटनाएं की। अब भी वहां हालत तनावपूर्ण बने हुए हैं। 2 दिनों से चल रहे तनावपूर्ण हालात के बाद आज पुलिस को भीड़ पर रबड़ की गोलियां भी चलानी पड़ी। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल के सामने उग्र भीड़ पथराव और आगजनी करती रही, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना आ रही है। मौके पर पहुंची आईजी विनीता ठाकुर, डूंगरपुर कलेक्टर कानाराम और एसपी जय यादव पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं भीड़ में जमा छात्र और जनजाति समाज के लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बताया जाता है कि सुबह भीड़ को पुलिस बल ने खदेड़ते हुए 5 किलोमीटर दूर कांकरी डूंगरी तक पहुंचा दिया था, लेकिन बाद में हजारों की संख्या की भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे पुलिस को पीछे हटना पड़ा। वहीं उपद्रवियों के पास लाठी, भाटा, कुल्हाड़ी, तीर कमान जैसे कई हथियार मौजूद बताए जा रहे हैं, जिससे वो तोड़फोड़ और लूटपाट कर रहे हैं। साथ ही पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेक सिटी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सराफा व्यवसायियों के बाद अब कृषि मंडी स्थित दाल चावल व्यापार संघ ने भी निर्णय लेते हुए हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन और अनलॉक के बाद जिस तरह से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हुआ है, उससे जिला प्रशासन ही नहीं आम नागरिक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरह से इस महामारी से मुकाबला कर जीता जा सके। बढ़ते संक्रमितों के कारण अब दाल चावल व्यापार संघ ने प्रत्येक शनिवार और रविवार अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापार संघ अध्यक्ष गणेश अग्रवाल ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सप्ताह में 2 दिन बंद रखने के साथ ही दुकानें सुबह 10 बजे खोली जाएंगी, जबकि 4 बजे बंद कर दी जाएंगी। वहीं उनका कहना है कि सभी व्यापारियों से कहा गया है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करें। हमारे दाल चावल व्यापार संघ ने कोरोना महामारी को देखते हुए वर्तमान परिस्थिति में ये निर्णय लिया है कि हम अपनी दुकानें 10 से 4 बजे तक खोलेंगे और 4 बजे बाद इसको बंद कर देंगे। और भविष्य में अगर ये बढ़ती हुई दिखेगी कोरोना बीमारी, तो इस समय को हम और परिवर्तन करते हुए कम करेंगे और शनिवार और रविवार 2 दिन बंद रखेंगे। सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही खोलेंगे। और अपने कृषि मंडी में क्या कुछ केस आए हैं या ऐसा कुछ है? कम है, आए तो है ही है, मंडी में आते हैं केस, पर ज़्यादा नहीं है वैसे। और जो बीमारी की परिस्थितियाँ देख रहे हैं उस हिसाब से सावधानी बरतना जरूरी है। शहर का हृदय कहलाने वाले गुलाबबाग की नगर निगम ने सुध लेते हुए अब युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाकर गुलाबबाग को फिर से आबाद करने का काम किया जा रहा है। महापौर जीएस टांक और उप महापौर पारस सिंघवी की देखरेख में शुरू किए गए इस सफाई अभियान में करीब 60 से भी अधिक सफाई कर्मचारी यहां उगी जलीय घास को हटाने के साथ ही फव्वारे, नालियों की सफाई में जुटे हुए हैं। उप महापौर ने बताया कि बरसात में हुई पानी की आवक के बाद यहां वाटिकाओं में पानी भर गया था, साथ ही यहां की नालियां बंद हो गई थी, जिससे बाग का स्वरूप खराब हो रहा था। उन्होंने बताया कि आने वाले 10 से 15 दिनों में गुलाबबाग की पूरी साफ सफाई कर दी जाएगी। ऐसा है कि कोई अभियान की तरफ से नहीं है और आज भी कल परसों से चालू हो गई थी। आज थोड़ा उसमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगाया है लेबर्स का, क्योंकि ये गुलाबबाग को ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। ये और न ड्रेनेज सिस्टम कोई पहले मतलब जैसे अभी इस साल ही ऐसा हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो हर साल ही होता होगा। ध्यान अभी कम आया और कुछ बारिश इस बार इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा थी और ड्यूरेशन भी कम था, इसलिए ज़्यादा पानी करके दिखा, इसलिए ये सब चीज़ें बनने का बात हुआ है। तो अभी हम यही कर रहे हैं कि जितनी हमारी नालियाँ हैं वो सब चौक हैं जो पेड़ पत्तों से भर गई है, उनको हम निकाल रहे हैं और उसको करके हम फिर इसको साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद में आपको दिखेगा, आप 15 दिन बाद में आके देखेंगे तो आपको बहुत चेंज मिलेगा। इतने युद्ध स्तर पर सफाई के लिए नहीं, एक्चुअल बेसिकली क्या है कि पिछले 10-15 दिनों से गुलाबबाग के अंदर पानी की आवक बहुत होने की वजह से सारी वाटिकाओं के अंदर पानी भर गया था और जो नालियाँ बनी हुई थी वो सारी एक तरह से चौक थी। हालांकि हमें जानकारी में आया कि ये नालियाँ चौक है, उसके पश्चात हमने आदमी लगाया, लेकिन 1-2 व्यक्तियों से ये नालियों का जो पानी था गार्डनों के पास में वह निकल नहीं रहा था और उसकी वजह से अननेसेसरी की बदनामी का एक कारण बन रहा था नगर निगम का जो पार्ट गुलाबबाग कहलाता है। हालांकि ये पीडब्ल्यूडी का है, हमारा मालिकाना हक नहीं है, लेकिन उदयपुर की जनता की दृष्टि से और बच्चों के मनोरंजन की दृष्टि से गुलाबबाग उदयपुर की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज
महापौर जी ने कल राउंड किया, उसके पहले परसों भी राउंड किया और कल कहा कि भारत जी इसको प्रायोरिटी पे लेकर अपने को लेबर बढ़ानी चाहिए। तो आज हमने करीबन 55-60 लोग यहाँ पर लगाए हैं सारे ही। और एक बार गांधी जी की मूर्ति के पीछे वाला पार्क हमने लिया है, सारी नालियाँ ओपन करने का प्रयास किया है। यह कंटिन्यू 4-5 दिन तक एक पार्ट होने के पश्चात फिर दूसरे लेबर को दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा। मेरा भी विश्वास है, महापौर जी ने भी कहा है आपके चैनल के माध्यम से कि आगे आने वाले 15-20 दिनों के अंदर इस गुलाबाग का हम दृश्य चेंज करने की कोशिश करेंगे। कटिंग भी चल रही है, लाइटें बंद है, उसको भी चालू करने का काम किया है। हमारे जो फुहारे चालू थे लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया है और वह फुहारे भी अब शायद कल से शुरुआत व्यवस्थित रूप से चालू हो जाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि गुलाबाग हमारा उदयपुर शहर वासियों के लिए बहुत अच्छा बने। धन्यवाद। शुक्रवार को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के चलते विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हॉस्पिटल परिसर में आए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। साथ ही हॉस्पिटल परिसर में कोरोना जागरूकता को लेकर पैम्पलेट भी वितरित किए, जिससे कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए जिसकी लोगों को जानकारी दी गई। फार्मासिस्ट के उदयपुर जिलाध्यक्ष अंकिता माथुर ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शन में अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने पोस्टकार्ड अभियान से शुरुआत कर माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भेजे, जिसमें फार्मासिस्ट ने अपनी मांगें लिखी हैं। साथ ही फार्मासिस्ट कर्मचारियों की ओर से ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रमों का उल्लेख कर मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से ट्विटर अभियान के तहत अवगत कराकर अपनी मांगें मनवाने की कोशिश की जाएगी। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में सभी फार्मासिस्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये फार्मासिस्ट पेशेंट केयर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेन का उसका पार्ट होता है। किसी भी पेशेंट को जब भी दवा वितरण करता है तो इनका इनके थ्रू होता है सब कुछ हाथ। किसी भी पेशेंट की केयर के लिए और हम सब डॉक्टर्स की सक्सेस के लिए ये लोग सब लोग ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। अभी भी यहाँ पर कोई भी हमारे पास कोई भी पेशेंट से रिलेटेड समस्या आती है तो उसका यहाँ पर जो हमारे इंचार्ज हैं और सभी के सभी फार्मासिस्ट का तुरंत प्रभाव से एकदम उसका निस्तारण कर देते हैं। तो बस मैं इनको फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में यही बताता हूँ कि आप अच्छा काम करते रहें और पेशेंट के केयर के लिए आपका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा जैसे अब तक मिलता है। धन्यवाद। सर अपना नाम बताएं। गौरव जायसवाल, नोडल ऑफिसर MDGH। अंकिता माथुर, राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष। हर साल की बात ही इस बार भी हमने 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया है, परंतु कोरोना महामारी के चलते हुए हमने इसको बहुत ही शॉर्ट लेवल पे किया है। इसमें हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। इसमें 24 सितंबर को हमने यानी कि कल हमने पोस्टकार्ड अभियान चलाया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे हमने अपने फार्मासिस्टों के कैडर गठन की मांग को प्रमुखता से रखा। उसके बाद आज 25 सितंबर आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में हमने गरीब लोग और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो मास्क अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको इस प्रकार के कपड़े के मास्क हमने बांटे हैं और एक पैम्पलेट हर पेशेंट को दिया है, जिसमें कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां हैं वो उसमें लिखा हुआ है और फार्मासिस्ट का मेडिकल हेल्थ में कितना रोल है उन सबकी सूचना दी गई है। और 26 सितंबर को हम ट्विटर पे अभियान रखेंगे, जिसमें 24 और 25 की जो भी गतिविधि हमने की है उसको ट्रेंड कराया जाएगा। और चूँकि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना देश भर की सबसे प्रथम योजना हर साल प्रथम स्थान प्राप्त करती है और इसकी मुख्य कड़ी इसका लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन है? फार्मासिस्ट। बट फार्मासिस्ट का अभी तक कैडर गठन नहीं हुआ है, इसके लिए हम कल ट्विटर पे कैडर गठन की मांग को लेकर के अपना वो प्रमुखता से अपनी मांग रखेंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयक 2020 के विरोध में शुक्रवार को वाम दलों ने प्रदर्शन करते हुए विधेयक की प्रतियां जलाईं। विरोध प्रदर्शन के तहत आज कृषि उपज मंडी में माकपा, भाकपा और बीटीपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर इस विधेयक की प्रतियां जलाई। वाम दलों की मांग है कि सरकार इसको वापस ले। उनका कहना है कि हाल ही में लगाए गए किसान विरोधी 3 कृषि विधेयकों से किसानों की फसलों का न्यूनतम मूल्य स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से तय हो, साथ ही फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी हो और किसान के सब तरह के कर्ज माफ किए जाएं। वो अभी जो नए जो बिल आए हैं कृषि के सुधार के लिए या कृषि बिल जिनको कह रहे हैं उनके विरोध के लिए इकट्ठे हुए।
बात यह है कि किसानों ने जो अपनी मांगें रखी थी 2 साल से 3 साल से लगातार किसान जो है संघर्ष कर रहा है। कभी पूना से मुंबई पैदल चल रहा है, कभी दिल्ली में आकर के बैठा है, तो रैली कर रहा है। तो ये सारी बातों को लेकर के और एक बिल लाना चाहिए था सरकार को। सरकार उसके बजाय वो बिल लाई जिसकी डिमांड ही नहीं की थी किसान ने। किसान की जो मांग थी वो थी MST पे हमारा जो माल है वो ख़रीदा जाए। MST मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमारा माल ख़रीदा जाए और हमारे कर्जे माफ़। ये 2 बड़ी मांगें थी। तीसरी मांग थी कि MST जो है वो स्वामीनाथन कमीशन के आधार पे C2 फार्मूले से तय हो। सरकार वो C2 फार्मूले को तो भूल गई और MST का इस पूरे तीनों जो बिल आए हैं इसमें कहीं नाम ही नहीं है। तो अभी क्या हो गया है कि अभी जो बिल आया है उससे किसानों का और संकट बढ़ गया है। संकट इस तरह से बढ़ गया है कि उनकी उपज जो है अब कौन खरीदेगा, किस रेट में खरीदेगा। अभी तक उनकी ये डिमांड, अभी जो MST लागू हुई है उस पे किसान को पूरा फसल जो है उस भाव पड़ती ही नहीं है जिस भाव बेचने की बात कही जा रही है। तो ये सारी बातें थी। और एक जो सबसे बड़ा जो बिल है कि जो लकुना है या क्या है कि कॉरपोरेट्स के फेवर में है, वो है कि अभी तक 1955 में एक कानून बना था कि जिसमें जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें जो है ज़्यादा माल स्टॉक करने पर पाबंदी थी, अब उस पाबंदी को हटा दिया और बड़े बड़े व्यापारियों को और मल्टीनेशनल्स कंपनियों को और अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को ये छूट दे दी है कि आप कितना ही माल खरीदो, डंप करो, अपने स्टॉक करो और उसको जो है बाद में जब रेट बढ़ी आए तब बेचो। ये पूरे देश के लिए, खाली किसानों के लिए नहीं, ये पूरे देश के लोगों के लिए, जितने भी उपभोक्ता हैं, जो रोटी खाते हैं, जो सब्जी और आलू खरीदते हैं, जो दाल और मूंग और गेहूं खरीदते हैं, उन सब पर ये इसकी भार पड़ने वाला है। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मना पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। सरदार पटेल मंडल के मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के सरदार पटेल मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा घरों में दीनदयाल जी उपाध्याय की तस्वीर के सामने माल्यार्पण और पुष्पांजलि की गई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। मंडल अध्यक्ष हजारी जैन ने कहा कि उपाध्याय जी ने भारत की राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति आदि सभी पहलुओं को भारत के सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से रखी थी। आज भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है तो इसमें दीनदयाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। मंडल मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया, मंडल महामंत्री जयंत, पार्षद चंद्रकला बोलिया, महेश त्रिवेदी, पूर्व पार्षद राजेश बैरागी, IT संयोजक नीलेश जैन, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र, महेश शर्मा, मुकेश खिलवानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में पुष्पांजलि की और अपने आवास पर बीजेपी का झंडा लहराया। दीनदयाल उपाध्याय विद्यार्थी जीवन में संघ के संपर्क में आए, स्वयंसेवक बने, फिर उन्होंने भारत की प्रशासनिक सेवा में प्रथम आकर के अपना स्थान बनाया। उसके बाद में संघ के प्रचारक बने, प्रचारक बन के संघ का काम किया। 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, उसमें संस्थापक सदस्य बने। प्रथम महासचिव भारतीय जनसंघ के बने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे, ऐसे 4 दीनदयाल उपाध्याय मेरे पास हो तो मैं इस कांग्रेस को देश से उखाड़ फेंकूंगा। ऐसा उनका व्यक्तित्व, ऐसी उनकी कृति थी। दीनदयाल जी उपाध्याय ने कभी जातिवाद से ऊपर उठ के काम किया, कभी जातिवाद का सहारा नहीं लिया। जब जौनपुर से पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया, ब्राह्मण बहुल्य सीट थी, तो उनको लोगों ने कहा ब्राह्मणों के सम्मेलन करो, ब्राह्मण का लाभ उठाएं। उनका नहीं, उनका अगर मैं चुनाव जीत गया ऐसे तो मेरा जनसंघ हारेगा, मैं भले जीत जाऊँ, इसलिए मैं जातिवाद का सहारा नहीं लूँगा। नहीं लिया, भले वो चुनाव हार गए, उसकी उन्होंने परवाह नहीं की, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। दीनदयाल जी एक आदर्श पुरुष थे। दीनदयाल जी ने बहुत सी अपनी सोच पार्टी को दी। दीनदयाल जी ने कहा, जो देश के अंदर अंत में खड़ा है तो पीछे खड़ा हुआ है उसको अपने आगे लाना है। इस नाम से देश में अंत्योदय योजना बनी। अंत्योदय योजना में
हर गांव में 5 व्यक्तियों का चयन किया, जो सबसे अंत में उनको आगे लाने का प्रयास किया। ऐसा दीनदयाल जी का हमारा व्यक्तित्व था। इतने के धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ सदर थाना क्षेत्र के नए कोर्ट के बाहर शुक्रवार सुबह चलती बस से जावद निवासी एक यात्री के कूद जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह चलती बस से मानसिक रूप से कमजोर जावद मध्य प्रदेश निवासी शेख इब्राहिम कूद गया, जिसे एम्बुलेंस 108 से जिला राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी में सामने आया है कि मृतक शेख इब्राहिम मूल रूप से कोलकाता का निवासी था, जो पिछले कुछ वर्षों से अपने परिवार सहित जावद मध्य प्रदेश में रह रहा था। मृतक कई सालों से मानसिक रूप से कमज़ोर था, जिससे आज उसका छोटा भाई एक निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए चित्तौड़गढ़ लेकर आ रहा था कि अचानक वो निम्बाड़ा रोड स्थित नई कोर्ट के बाहर चलती बस से कूद गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धरुलाल जी, बात कीजिए, आप 108 में ड्राइवर हैं, तो किस तरह सूचना मिली थी कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है? सर, हमारे पास फ़ोन आया था कि नई कोर्ट के सामने निम्बाड़ा रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। तब हम केस मिलते ही हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने वहाँ देखा तो मरीज़ गंभीर रूप से घायल था और जानकारी मिली है कि वो बस से चलती बस से कूद गया है और उसको यहाँ चित्तौड़ जननी हॉस्पिटल में लाया जा रहा था। मानसिक रूप से वो क्या बोलते हैं मरीज़ था और उसको यहाँ लाए, तब उसके ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में पहुँचाया उसको। चित्तौड़गढ़ में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर शुक्रवार को राजस्थान स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन और राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में जिला राजकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर आज राजस्थान स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन और राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में जिला राजकीय सामलियाजी चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के सदस्यों और निजी मेडिकल व्यवसायियों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर ड्रग इंस्पेक्टर रामकृष्ण सिंह ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी फार्मासिस्टों ने इस कोरोना काल में रक्तदान करने जैसा पुण्य कार्य किया है, सराहनीय है। इस अवसर पर ड्रग इंस्पेक्टर आर.के. सिंह, फार्मासिस्ट धनराज सालवी, भरत धाकड़, कमलेश साहू, अंगूरबाला जोशी, नीलू शक्तावत, ममता गोस्वामी सहित कई फार्मासिस्ट मौजूद रहे। आज फार्मासिस्ट डे है, क्या कहना चाहेंगे आम जन से और फार्मासिस्ट को? आज फार्मासिस्ट डे पे सभी फार्मासिस्टों और डॉक्टर्स को फार्मासिस्ट की शुभकामनाएं एवं बधाई। और सभी फार्मासिस्टों से हम निवेदन करेंगे कि जो भी अभी कोविड और इनका संक्रमण चल रहा है, तो सभी जनों को और जो आपके आसपास लोग हैं उनको इसके प्रति जागरूक करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाएं। और जो भी उस पर उन्हें गाइडलाइंस दी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको सभी लोगों को अपने मेडिकल में जो भी मरीज आते हैं उसके लिए उनको बताएं कि कैसे इससे बचा जा सकता है। और सभी से यही निवेदन करें कि सबसे बढ़िया सुरक्षा जो है इसमें मास्क और सैनिटाइज़र। तो सभी लोगों को आप अपने दुकान की या जो अभी मेडिकल शॉप्स हैं, जो भी आपके पेशेंट आते हैं उनको आप यही कहें कि मास्क पहने और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। मेरा नाम है गौतम विजय वर्गीय। गौतम जी, बात कीजिए, आज फार्मासिस्ट डे है, किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है इसमें? हम 25 दिसंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल की बातें हमने इस बार भी रक्तदान शिविर रखा है और साथ ही हम मास्क और सैनिटाइज़र वितरण करेंगे आम जन में। कितना लक्ष्य रखा गया है ब्लड डोनेशन में? क्योंकि हमने ये एक स्वैच्छिक रक्तदान रखा है और कोरोना के चलते हमने कोई टारगेट डिसाइड नहीं किया, लेकिन लगभग हम अच्छी संख्या में हो जाएगा। तो ये थे अब तक के समाचार। आप देखते रहिए लाइव राजस्थान। नमस्कार। Srinathji Group of Institutions is situated in the holy land of Lord Srinathji, Nathdwara, district Rajsamand, 40 kilometers away from Udaipur, Rajasthan. Free environment away from the city. Founded by a team of professionals and academicians in 2003, the Srinathji Society of Higher Education Nathdwara. They include Srinathji Institute of Technology and Engineering, with all the labs fully equipped and having excellent infrastructure, namely computer engineering, electrical engineering, mechanical engineering,
SITE equips the students of the region with required qualifications and the skills in the specific field of engineering. Overall development of students based on ethical values. This group also offers a range of approved professional degree courses. SITE is approved by AICTE and is affiliated to Rajasthan Technical University, Kota. Srinathji Institute of Technology and Engineering runs 4 years BTech course, 2 years MTech degree course and a 2 years full-time MBA degree course. Faculty, IBM Academic Initiative, effective teaching technology, well-stocked library running on latest software, digital library and Telnet facility. In terms of infrastructure, it boasts of the entire campus being Wi-Fi enabled. Furthermore, the institutes have well-furnished cafeteria and separate hostels for boys and girls. Additionally, there are sufficient outdoor and indoor facilities in the campus. Feature of the Department of Applied Science and Humanities is the Language Lab. SITE's training and placement cell provides 100% assistance, thus making it a truly premier institute in the North India. शुभ रियलिटी का सपना अब घर हो उदयपुर में अपना। शुभ शांति विहार लेकर आए हैं उदयपुर में सभी सुविधाओं से सुसज्ज जन आवास योजना के तहत और UIT एंड रेरा अप्रूव्ड नियमों से बना हुआ आशियाने का सपना अब होगा पूरा। 1 BHK फ्लैट मात्र 9,11,000 में और 2 BHK फ्लैट मात्र 13,91,000 में। यही नहीं, साथ ही में होगा कम्युनिटी हॉल और व्यवसाय हेतु दुकानें भी। तो आज ही संपर्क करें शुभ शांति विहार, झामड़ कोटड़ा रोड, उमरडा, उदयपुर। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, तो SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बेहतरीन विकल्प, जहां है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फुली इक्विप्ड लैबोरेटरी, IIT, NIIT व MTech, PhD होल्डर फैकल्टी और डिजिटल लाइब्रेरी, बेहतरीन पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्री ओरिएंटेड टेक्निकल ट्रेनिंग और कल्चरल व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का समय समय पर आयोजन, साथ ही पूर्ण सुविधा युक्त बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल। इस वर्ष 25 से ज्यादा देश विदेश की कंपनीज द्वारा 200 से ज्यादा छात्रों का जॉब प्लेसमेंट। तो जुड़िए SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ, जिसे प्राप्त है बेहतरीन शिक्षा के लिए लीडरशिप अवार्ड। SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पिछले 10 वर्षों से उदयपुर की शान और जहां से 2000 से अधिक छात्र कर रहे हैं अपना सपना साकार। SS College courses offered: BTech, MTech, Diploma in SS Polytechnic College. For details contact SS Hills, Jhamar Kotla Road, Umbra, Udaipur. Contact 98291 79662 और 9950 552 444। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.ssengineeringcollege.org। सर बताइए कैसा लगा आपको? प्रोजेक्ट तो अच्छा लगा। गार्डन्स, क्लब हाउस, स्ट्रेचर लिफ्ट वास्तु के अनुरूप बना हुआ है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रोजेक्ट अच्छा तो है पर आपके एग्जीक्यूटिव ने रेट्स तो बता दिए हमें, कुछ इसमें कुछ कंसिडरेशन हो तो। सर रेट में कॉम्प्रोमाइज मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज, जिसका चांस मैं कभी नहीं लेता। भाई साहब ऐसे कैसे बिकेंगे फ्लैट्स? मैडम ये राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट हमने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, इसके लिए हमने बहुत सारी मेहनत की है। फिर ठीक है सर, बताता हूँ मैं आपको।
सर फ्लैट बिकता है टाइम पे डिलीवरी से और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से, जो हमारी नंबर 1 है, जो आपको देता है वैदिक। तो आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट, न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स नियर बुआना बाईपास, उदयपुर, राजस्थान। You can call on 9983305577 और 9983305588। तो जल्दी कीजिए, देर किस बात की, आज ही संपर्क करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट और जीतने का मौका पाएं कई बम्पर प्राइजेस।